संशोधन करने की जो मांग भारत सरकार से की है, हम उसके लिए आदरणीय राहुल जी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में ये अभूतपूर्व कदम होगा। और जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में जब ओबीसी का संगठन उनसे संवाद किया था, चर्चा हुई थी, उस समय भी उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी। और 2011 में जो कांग्रेस की अरुण जी ने बताया, राहुल जी ने 2011 का जो कांग्रेस सरकार के टाइम में सर्वे जाति जनगणना जो कराया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है, उसको तत्काल पब्लिश करें। सबसे पहले हम सब की पूरे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और हम समझते हैं कि सभी वर्ग की ये डिमांड है कि हमारे देश में किस वर्ग की कितनी आबादी है, ये जानना हम सबका अधिकार है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि 27% उच्च शिक्षा में कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया था, जिसका इम्प्लीमेंट जिस तरह से होना चाहिए भारत सरकार नहीं कर रही है। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन में ही नीट का भी, मेडिकल एजुकेशन का भी उसी के तहत आता है, हायर एजुकेशन नहीं आता है। बाद में इन्होंने 2-3 साल पहले इसको पब्लिश करके और वाहवाही लेने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस तरह से ओबीसी के लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के नाम पे, जाति के नाम पे देश के लोगों को, ओबीसी के लोगों को वोट तो ले लिया, पर सच बात यह है कि ओबीसी के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और यही हालात मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में 3 ओबीसी के भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बने, पर ओबीसी के मिले हुए अधिकारों को इन्होंने छीनने का काम किया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्रियों ने कोई भी ओबीसी के हित में काम नहीं किया। देखते देखते पंचायती राज का जो निकाय चुनाव का जो आरक्षण था, चाहे वो पंचायत चुनाव का, चाहे निकाय चुनाव का जो आरक्षण था ओबीसी का, इन्होंने छीनने का काम किया। इसी तरह आपका जो ओबीसी का 27% आरक्षण पहले दिग्विजय सिंह जी के टाइम में कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था, उसके बाद भी ये कई साल सत्ता में रहे, हाई कोर्ट से हाथ में अच्छे से पैरवी नहीं की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, केस हारने के बाद सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है। कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस हम लोग भी चाहते हैं कि जाति जनगणना पब्लिश करना चाहिए। अगर भारत देश की वर्तमान सरकार उनकी नियत में खोट नहीं है, ओबीसी जाति जनजाति की अगर हित ऐसी है तो जाति जनगणना को पब्लिश करें और उसके अनुपात में आरक्षण लागू करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार देश और प्रदेश के ओबीसी के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। कोर्ट न्याय पाने के लिए लोग गए थे। जब इन्होंने यहाँ पर नई व्यवस्था लागू की, नया अध्यादेश लेकर आए, जब पंचायतों का, निकाय चुनाव का आरक्षण खत्म होता था, तब लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट में गए थे। वह दुर्भाग्य है आज संवैधानिक संस्थाएं भी इनके सारे में चल रही है। न्याय पाने की जगह न्याय मिला भी नहीं, अधिकार छीन लिया गया। और ऊपर से भाजपा के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ये प्रचारित करते हैं कि ओबीसी आरक्षण देकर हमने चुनाव कराया। जहाँ 14 जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, वहाँ 4 जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। ऐसे ही हमारा जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सबकी सरपंचों की संख्या सबकी आधे से कम हो गई। निकाय चुनाव में भी ऐसे ही संख्या कम हो गई। मिला हुआ आरक्षण छीनने का काम किया। कांग्रेस सरकार विकेंद्रीकरण का काम करती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो एक्ट लगाया राजीव जी ने लागू किया था, उसके तहत ये प्रावधान हुआ था और पूरे देश में लोगों को न्याय मिला था। पर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। विकेंद्रीकरण करने की जगह केंद्रीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इनकी नीयत स्पष्ट है, साफ है। इसमें आप 23-24 हमेशा मुद्दा रहेगा, आज भी मुद्दा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये हमेशा मुद्दा रहेगा।